हम बिहार हैं सीरीज के अंतर्गत हम 9वें वीडियो में आपके सामने हैं। ये सारे वीडियो राजनीतिनामा बिहार के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है और इस उम्मीद और अपेक्षा के साथ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं बिहार निर्माण की गाथा में। 1912 में हम जानते हैं कि बिहार एक स्वतंत्र प्रांत बन गया और ये सब महेश नारायण जी और उनके साथियों का सपना वास्तविकता में आया। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि महेश नारायण जी इसको देखने के लिए जिंदा नहीं रह पाए क्योंकि 1907 में ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका जो लक्ष्य था, उनकी जो उम्मीदें थी, वह वास्तविकता में तब्दील हो गई। उनकी आत्मा को जरूर शांति मिला होगा, उन्हें स्वर्ग मिला होगा। और बिहार निर्माण के दरमियान जो उन लोगों ने मांगे की वो धीरे धीरे बिहार में पूरी होने लगी। सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण जी ने पटना में हाई कोर्ट की मांग की थी। बिहार से अलग होने से पहले लोगों को कानूनी लड़ाई के लिए कलकत्ता जाना पड़ता था और वो काफी महंगा भी था और वहां जाना, भाषाई दिक्कत, वहां बंगाली लोग हैं, प्रशासनिक रूप से कठिन काम, किसके यहाँ दौरे, कहाँ जाएं, कौन सा मामला, पैसा, रुपए, हर चीज का बहुत मुश्किल होता था। फिर पटना में हाई कोर्ट बनाने की बात आई तो हाई कोर्ट की स्थापना के साथ ही बिहार को एक स्वतंत्र न्यायिक प्रशासन मिला और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश से सर एडवर्ड बेनार्ड डेस चैम्पस शामियर, बिहार के वकील लोगों को भी अपना योग्यता दिखलाने का मौका मिला, जिसमें राजेंद्र बाबू भी प्रमुख आदमी हैं। आगे चलकर बिहार में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार पूरी तरह से बंगाल पर निर्भर था। महेश नारायण जी हमेशा कहा करते थे, बिना अपनी यूनिवर्सिटी के बिहार का मानसिक विकास संभव नहीं है। बिना अपनी यूनिवर्सिटी के बिहार का मानसिक विकास संभव नहीं है और उन्हीं के सोच को मूर्त रूप देते हुए अक्टूबर 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उस जमाने में इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। इससे न केवल बिहार के बल्कि पड़ोसी राज्य नेपाल, उड़ीसा के छात्र भी यहाँ उच्च शिक्षा के लिए आते थे। हम लोगों के लिए आज शर्म की बात है कि हमारे यहाँ जो पटना विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहलाता था, आज हम उस उन्नति से अवनति पर क्यों आ गए, हमको भी विचार करने की जरूरत है। इसी क्रम में पटना का भी पुनरुद्धार हुआ क्योंकि पटना राजधानी बना। इस राजधानी के तौर पर न्यू कैपिटल एरिया बना। राजभवन, सचिवालय, विधान परिषद, इन सब चीजों का जो ऑफिशियल्स रहेंगे, अधिकारी रहेंगे, माननीय लोग रहेंगे, तो उनके लिए सारी चीजों का निर्माण जरूरी था। तो फिर पटना का भी एक प्लानिंग हुआ। विधान परिषद की पहली बैठक बांकीपुर जो क्लब है उसमें हुआ था 1913 में। इसमें बिहारियों की अपनी नीतियों पर खुद बहस करने का अधिकार मिला। एक सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन हुआ। जो महेश नारायण जी थे, जो मैंने कहा कि 1907 में चल बसे थे, उनकी सारी उम्मीदों और अपेक्षाओं का मूर्त रूप आया और उन जैसे लोगों के और बहुत सारे लोगों के प्रयासों के मेहनत के परिणाम स्वरूप 1912 में बिहार राज्य बना और यहाँ बहुत सारे संस्थान 1912 से 20 के दरमियान बने। और उस लोगों का ध्यान आकर्षण उन्होंने बिहार टाइम्स में भी किया था। तो बिहारी अस्मिता, बिहारी आइडेंटिटी अपने मूर्त रूप में आगे आई। यही आगे चलकर चंपारण सत्याग्रह का भी आधार बना क्योंकि बिहार अपनी पहचान प्राप्त कर चुका था और आगे चलकर मजरूल हक, ब्रजकिशोर बाबू वगैरह ने गांधी जी का साथ दिया। तो वो भी अपना बात है। तो उसको फिर हम डाटा के तौर पर देखते हैं कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई। त्वरित न्याय और बिहारी वकीलों का इससे उत्थान हुआ। अब आपको कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे पटना आते। पटना भी आना मुश्किल होता है, लेकिन अब आप कलकत्ता के बदले सीधे पटना आए तो कितनी आसानी मिली। बिहार के वकीलों को अपना न्यायालय मिला, अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिला। वहां बंगाल के वकीलों के साथ अटैच होना पड़ता था, मौका नहीं मिलता था। फिर पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और इसमें एक नई बौद्धिक वातावरण के निर्माण की शुरुआत होती है और बिहार प्रादेशिक कांग्रेस की स्थापना 1908 में हुई और 1912 में जब बिहार का निर्माण हुआ तो उस उपलक्ष्य में बिहार में कांग्रेस की वार्षिक बैठक भी बांकीपुर में आयोजित हुई। पुनः मैं कहता हूं कि ये किताब है मेरी, आधुनिक बिहार का इतिहास,
तो सारे बिहार के लोगों के लिए, जो भी बिहार से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, बिहार के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली कहीं भी, उनके लिए एक जरूरी किताब है। यह एक किताब नहीं, एक एहसास है, एक इमोशन है, एक फीलिंग है। अगर आप बिहार के बारे में जानना चाहते हैं तो ये किताब अमेजन पर अवेलेबल है, प्रमुख बुक स्टोर्स पर भी अवेलेबल है, लेकिन अमेजन पर भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ पुनः हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।